बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1.2 एक्सरसाइज साइंस ग्रुप की। कंसीडर करते हैं हमारे पास एक एम है जिसके जो अंदर एंट्रीज़ हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। 1.2 के लिए जो हमें डेफिनेशन रिक्वायर है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। इसके अंदर कल तक हमने पढ़ा कि इसकी रोज़ क्या है, कॉलम्स क्या हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं, R2 R1, और हमारे पास जो कॉलम है वो 3 कॉलम है, C2 C3। तो आज जो हमारी डेफिनेशंस हैं उसमें सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अब मैट्रिक्स M ये सिर्फ इस सूरत में रेक्टेंगुलर कहलाएगा जब इसकी रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है, तो हम कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अंदर कॉलम्स और रो की तादाद, इसका जो आर्डर है वो सेम नहीं है। अब जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेट है, एक मैट्रिक्स है M, 0, 1, 2, 3। इसके अंदर रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर है, तो हम इससे बोलेंगे ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, प्रॉपर डेफिनेशन में a matrix is called square matrix if its number of rows is equal to its number of column। हमारा जो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स M is called a null or zero matrix if each of its entries is equal to 0। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, अगर उसके अंदर सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारा एक नल मैट्रिक्स है। नल कह लो या ज़ीरो कह लो। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसे ये, जैसे कि ये हमारे पास M है, तो अब इसी एग्जाम्पल से हम M का ट्रांसपोज, नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये नया ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक B मैट्रिक्स है जो कि 1, 2, 3 और 4 है। ट्रांसपोज की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमारी होती है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स ऑब्टेन, एक मैट्रिक्स जो हासिल होता है बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। एक मैट्रिक्स जो हासिल होता है चेंज करने से, इंटरचेंज करने से रोज़ को कॉलम में, ये हमारी रोज़ है। अगर इसको कॉलम बना दूँ, R1 है ना और R2 है, या फिर कॉलम को रो में, हम क्या करते हैं रोज़ को कॉलम में, ये R1 है, इसको हमने C1 में चेंज करना है। तो C1 के लिए ये 1, 2 रो 1 है, तो ये यहाँ पे कॉलम 1 बन जाएगा। इसी तरह 3, 4 है, ये आ जाएगा हमारा 3, 4, और इसके ऊपर ये हमारा आ गया B का ट्रांसपोज। आगे जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, फ़र्ज़ करो लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, एक कॉलम है A है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, या आप इसको -1 करें। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मनफी कॉलम जिसे बोलते हैं उर्दू में। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, देन इट्स नेगेटिव माइनस A इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग। अगर हम इसकी तमाम जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनको हम चेंज कर दें, इसके साइन को चेंज कर दें, ये 0 है, 0 ही आ गया, माइनस है, ये 1 आ गया, 2 है, -2, और ये -3 आ गया। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा इसे हम बोलेंगे -A, और इसे हम मनफी कॉलम उर्दू में और इंग्लिश में हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशंस है वो है सिमेट्रिक। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग की मिस्टेक है, M आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर
हमारे पास कोई मिसाल के तौर पे हम एक कॉलम ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, जो कि इक्वल है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज अभी हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी है कि ट्रांसपोज होता है चेंज रोज इनटू कॉलम। ये हमारी R1 है, ये हमारी C1 में चेंज होने लगी है 1 2 3। ये R2 है, ये C2 में चेंज होने लगी है, जो कि आएगा 2 -1 4, और ये 3 4 0। ये R3 जो थी वो इसमें चेंज की। अच्छा देखें, उसके बाद जो है वो A का ट्रांसपोज जो है, ये ए का ट्रांसपोज लेने के बाद वो वापस वही आ गया है जो कि दिया गया मैट्रिक्स था, तो हम बोलेंगे ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्री। क्या होता है स्क्यू सिमेट्री? के लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे। स्क्यू सिमेट्री के लिए फ़र्ज़ करें आपके पास एक लेट्स सपोज b इज़ इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 और -3 -1 0। अब इसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद ये आ गया हमारा 0 2 3 नीचे आ गया, नेक्स्ट आ गया -2 0 1 आ गया, -3 -1 0 आ गया। अच्छा देखें, ये बिल्कुल सेम वही आया है, पर इसके अंदर साइन चेंज है। अगर मैं इससे -b ट्रांसपोज कर दूं, यानी कि इसको माइनस से ज़रब दे दूं सबको, या इनके साइन जो है वो चेंज कर दूं, तो ये वापस b आ जाएगा जी। तो ये हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही एग्जांपल में हमारी ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must। वो कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं जिनकी ऑर्डर सेम होता है, जिनकी रोज़ और कॉलम जो हैं वो सेम होते हैं, वो तब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसका डायगोनल के अलावा ऊपर वाले एंट्रीज और नीचे वाले एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हों। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, इसके लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स की आगे अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल ऑफ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अच्छा, पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, उसमें यह था कि जो डायगोनल हैं इसके अलावा सारे ज़ीरो हों। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके अंदर डायगोनल जो हैं वो सारे सेम होते हैं, बाकी ऊपर नीचे तो वो डायगोनल है इसलिए वो ज़ीरो ही होंगे। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, अ डायगोनल मैट्रिक्स is called identity matrix if all diagonal entries are 1 and it's denoted by I। अगर तो सारे जो हैं स्केलर मैट्रिक्स हमने पढ़ा कि वो होते हैं जिनकी डायगोनल सेम, मतलब ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 होगा। अगर ये 3 है, ये भी 3, ये 3, इसको बोलते हैं स्केलर। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होते हैं कि जिनका डायगोनल जो है वो 1 हो, जैसे कि ये एग्जांपल एक दी हुई है 1 1 1 और ऊपर वाले नीचे वाले सारे 0। अब नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है एडिशन। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 1.2। ये एक्सरसाइज 1.2 जो है वो शुरू करते हैं। हमने इसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो, कॉलम और नल मैट्रिक्स जो हैं वो डिफ़ाइन करने हैं कि वो कौन कौन से हैं। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके अंदर एक रो होती है, कॉलम वो होते हैं जिनके अंदर एक कॉलम होता है। ये बाय डेफिनेशंस के अंदर जो है वो पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी। हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास फॉलोइंग मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनके अंदर स्क्वायर कौन सा है, रो कौन सा है, आइडेंटिटी कौन सा है।
इसके बाद ये भी अगर आप डेफिनेशंस आपकी क्लियर हैं तो सिर्फ आपने इनकी आइडेंटिटी करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स जो है मैट्रिसेस जो हैं वो हमने बताना है। ये भी सेम ऐसे ही हैं। अगर आप इनकी डेफिनेशंस मैंने अभी लास्ट करवाई हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी और डी। अगर आपके पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पे ए है, आपने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है तो उसके लिए इनके जो साइन है वो चेंज कर देते हैं। ये -a हमने मालूम करना है, ये आ जाएगा -1, ये 0 और ये +1। ये हमारा मैट्रिक्स निकल आया। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने इनका ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज की हमने डेफिनेशन ये की थी कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर आप उसका ट्रांसपोज मालूम करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर दें रोज़ इनटू कॉलम। फॉर एग्जांपल ये डी हम लेते हैं 2 3 0 5। ये मैट्रिक्स है आपके पास, इसका हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। चेंज रोज इनटू कॉलम, ये आ जाएगा 2 3 0 5। ये आपका ट्रांसपोज निकला है। बिल्कुल बाकी भी सेम ऐसे ही होंगे। वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस बी इज़ इक्वल टू दिस। हम कोई एक करते हैं, एक आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, असाइनमेंट है। अगर फिर भी कुछ आए तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बी वाला करते हैं। बी हमारे पास जो एंट्रीज है वो 1 1 2 0 है जी। ये हमें मैट्रिक्स एक दिया गया है, हमने साबित ये करना है, प्रूव ये करना है कि अगर मैं बी का ट्रांसपोज लूँ फिर दोबारा ट्रांसपोज लूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सिंगल ट्रांसपोज लेते हैं, बी का ट्रांसपोज। तो बी का जो ट्रांसपोज है वो है, तो ट्रांसपोज के लिए चेंज रो इनटू कॉलम। ये 1 1 है जी, ये हमारी रो 1 है तो हमारा ये बन जाएगा भाई कॉलम 1। ये रो 2 है तो ये हमारा बन जाएगा कॉलम 2। ये थी हमारी बी का ट्रांसपोज। अब दोबारा ट्रांसपोज, दो ट्रांसपोज हैं तो एक बार फिर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 1। ये 1 2 है, पहली रो है तो ये बन जाएगा 1 2 पहला कॉलम। अब ये है ना R1। अच्छा तो ये दूसरी रो है तो ये बन जाएगा हमारे दूसरा कॉलम। तो देखें ये वापस वही ट्रांसपोज आ गया है जो हमें गिवन था। तो हम कहेंगे कि हैंस प्रूव दैट बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है बी। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.